हेलो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुक्स मैक्सिंग के बारे में कि आप कैसे लुक्स मैक्स कर सकते हैं मेरी तरह। ओके, सो शुड आई पुट दिस आउट देयर? आई डोंट नो। फक। ओके ओके ओके। तो पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। जैसे अगर आपको अच्छा दिखना है तो अपनी स्किन को अगर आप बेटर कर लेते हो तो आप ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके 80% रिजल्ट्स ले आएगी। अगर आपने 80-20 रूल के बारे में सुना होगा कि 20% काम करके आप 80% रिजल्ट्स ला सकते हैं अपनी लाइफ में, तो वैसे ही अगर आप सिर्फ स्किन केयर भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बेसिकली वो 80% रिजल्ट्स, वो हेलो आप पा सकते हैं। अगर आप में थोड़े फ्लॉज है पर आपकी स्किन पूरी क्लियर है, ब्राइट है, ग्लो करती है, तो वो एक बहुत मैसिव आपको लोग एक सेकंड तक आपका फेस देखेंगे, फिर आपको पूरा आपकी बात समझेंगे कि भाई ये बंदा इतना यंग कैसे दिखता है। तो बात कर लेते हैं हम स्किन केयर के बारे में। तो स्किन केयर में मेनली आपकी तीन चीज़ें आती हैं ना। तीन चीज़ें थोड़ा ज़्यादा करेंगे हम लोग। पहली चीज़ आती है कि आप फेस वॉश कीजिए एक क्लेंज़र से। ये तो सब करते होंगे, बट वो कोई फालतू का क्लेंज़र लगाते होंगे, जैसे कि निविया का मैन फेस वॉश या फिर पतंजलि का कोई सा। इस टाइप के ब्रांड्स में मत यूज़ करना, प्लीज़ मत यूज़ करना। ऐसे ऐसे मैं सेरावी का यूज़ करता हूँ क्लेंज़र, जो कि काफ़ी जेंटल काम करता है। आपको काफ़ी सारे ट्राई करने पड़ सकते हैं कौन सा आपको सूट करता है उसके लिए, पर जो भी है आप सोच समझ के रिव्यूज़ देख के एक अच्छा फेस वॉश लीजिए। उसके बाद अगर आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, वो भी आप रिसर्च करके लेना। और मॉइस्चराइज़र में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चाहे तो कोई पड़ा हो तो लगा के देख सकते हैं कि आपकी स्किन कितनी ऑयली हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र की बजाय आप उसको स्किप करके आप कोई सीरम लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ऐसे एक्ने है, तो आप नायासिनामाइड का सीरम ट्राई कर सकते हैं। वैसे कभी मेरे पे तो काम नहीं किया नायासिनामाइड, पर कुछ लोगों पे कर जाता है काम। एंड आप लोग सीरम में बहुत सारे टाइप के सीरम्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ग्लो पाना होता है तो वो हाइलुरोनिक एसिड जो भी उसको बोलते हैं उसके सीरम यूज़ करते हैं। एंड अपना हाँ, और विटामिन सी सीरम आप फेस पे ग्लो लाता है। विटामिन ई भी है मेरे सीरम में जो मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली 20% विटामिन सी, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड और कुछ चीज़ें हैं उसमें। वो सब आप उसका कोई सीरम आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा निखार आपका बेसिकली बेटर करना हो तो। और अगर जैसे कि डार्क स्पॉट्स के लिए भी सीरम आता है, और जैसे पेप्टाइड क्रीम वगैरह होती है, अगर आपको डार्क सर्कल्स वगैरह है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद आता है अपनी स्किन। तो आपने जो सीरम लगाया है ताकि वो अच्छे से अफेक्ट करे, अच्छे से आपकी स्किन को इम्प्रूव करे, उसके लिए आपको लगाना होता है एक सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमेशा आप देखिए कि SPF 50 या उससे ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि फिर आप बार बार तो आपको टाइम मिलेगा नहीं उसको लगाने का, और आप फालतू में उसका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। आप धूप में खड़े होंगे और फिर आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आप टैन हो जाओगे। तो उसके लिए आपको SPF 50+ लगाना होगा, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो उसको आपको कंटिन्यूसली रीअप्लाई भी करना होगा। और
तो ये है बेसिक स्किन केयर रूटीन। अगर आपको हॉलो आइज़ है, अगर आपकी अंडर आइज़ हॉलो टाइप की है, तो आप माइक्रो नीडलिंग ट्राई कर सकते हैं। डर्मा रोलर आता है, डर्मा पेन आता है, जो कि थोड़ा महंगा होता है। और एक चीज़ आती है डर्मा स्टैम्प, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ। मेरे पास डर्मा स्टैम्प है, और बेसिकली उसमें आपको माइक्रो टीयर्स जो पड़ते हैं वो इतने हार्श नहीं होते जितने आपको डर्मा रोलर से पड़ेंगे, क्योंकि वो एक रोलर से पड़ रहे हैं। तो वैसे घूमते हैं तो वो एक बड़ा सा कट लगाते हैं, वैसे भी छेद नहीं करता आपकी स्किन के अंदर। और डर्मा स्टैम्प को आपको सिर्फ स्टैम्प करना होता है, फिर उसको हटाइए, फिर दूसरी जगह स्टैम्प करिए, फिर उसको हटाइए। ऐसे आप अंडर आइज पे कर सकते हैं, फिर अपनी सीरम लगा सकते हैं, तो वहाँ कोलेजन का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा। एंड सेम आप अपने आईब्रोज़ के साथ कर सकते हैं, भी एक अच्छी लुक्स मैक्सिंग टिप है। अगर आपकी आईब्रोज लाइट सी हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक्स मैक्स है, अच्छा सॉफ्ट मैक्स है। आप उस पर कैस्टर ऑयल लगा सकते हो, बट उससे आपको थोड़ा धीरे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिनॉक्सिडिल लगाओगे जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, बट वो रिजल्ट्स आई थिंक वेयर ऑफ भी हो जाते हैं जल्दी। एंड बस यही था आपका स्किन केयर रूटीन। और आप वो पूरे फेस पे भी कर सकते हो। अगर आपको बियर्ड चाहिए तो आप गाल पे कर सकते हो, अगर आपको एक्ने स्कार्स है तो आप वो कर सकते हो, तो बाकी वहाँ पे स्किन सेल्स का प्रोडक्शन वापस शुरू हो जाए और वो चीज़ वापस से एकदम स्मूथ दिखे। और बाकी आप अपने स्किन केयर से याद है, अपने लिप्स का भी ध्यान रख सकते हो। लिप पे भी कोई सनस्क्रीन वगैरह लगा लो, या फिर लिप बाम आता है SPF के साथ, अगर आपको ऐसे काले काले होठ नहीं चाहिए तो यही थे मेरे टिप्स। मेरी दूसरी वीडियो है और मैं पता नहीं कंसिस्टेंसी के लिए इसको बना रहा हूँ। मैं रोज़ नए टॉपिक्स ट्राई करूँगा, और मेरा गोल ये है कि मेरे को अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और मेरे घर वाले भी रहते हैं, एंड इसलिए मैं थोड़ा धीरे बात करता हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से तो मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए इस समय, जो कि हाँ मेरे को करनी चाहिए, बट मेरे और भी सपने हैं, तो उसको पूरा करने के लिए मेरे को कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। मैंने काफ़ी टाइम अपनी लाइफ में वेस्ट कर दिया है। नहीं, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं कोई अपनी 29 ईयर्स का नहीं हूँ, बट जो ये साल था जो मेरे को अच्छे से यूज़ करना था वो मैं नहीं कर पाया हूँ। उसके लिए मैं काफ़ी रिग्रेटफुल हूँ, बट खुद तो कोर्स से कोई फ़ायदा तो है नहीं। और बाकी थैंक यू, दिस इज़ मी, आई एम चेकिंग आउट, पीस।